स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। देखिए, प्रतिस्थापन का अर्थ होता है रखना। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से किसी एक चर पद का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं, जिससे कि x और y का मान निकल जाता है। तो यही होता है प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इस प्रश्न में समीकरण है x + y = 14। तो ये है समीकरण 1। और अगला समीकरण है x - y = 4। तो ये है समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से किसी एक चर पद का मान निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे, जो काम करेंगे इस प्रश्न के लिए वो यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है तो समीकरण 1 को लिखेंगे यहाँ पे x + y = 14। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x का मान हो तो x का मान और y का मान हो तो y का मान, इन दोनों में से किसी एक का मान निकालेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो y है इसको बराबर से इस तरफ लाएंगे। तो आप सब जानते हैं कि बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस में है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा x = 14 माइनस में y। अब देखिए, इसका काम पड़ेगा इसलिए इसको ऐसे करके घेर देते हैं। अब देखिए, ये भी एक समीकरण ही है तो इसको ले लेते हैं समीकरण 3, क्योंकि समीकरण 2 तो यहाँ तक है ही, तो इसको ले लेते हैं समीकरण 3। अब देखिए, यहाँ पे तो x का मान निकल गया, तो क्या बोले हैं कि प्रतिस्थापित करेंगे दूसरे समीकरण में, यानी कि रखेंगे। तो इसके लिए भी अब लिखना होगा x का मान समीकरण 2 में रखने पर। आप चाहे तो ये जो यहाँ पे लिखे है रखने पर, तो इसके स्थान पे प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, समीकरण 2 को यहाँ पे लिखेंगे तो समीकरण 2 है x - y = 4। अब क्या करेंगे, x के स्थान पे x का मान रखेंगे। तो x का मान है यहाँ पे 14 - y। तो x के स्थान पे लिख देंगे 14 - y। माइनस में y है तो y, बराबर में 4 है तो 4। अब देखिए, यहाँ पे क्या है -y, यहाँ पे भी क्या है -y। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह किस चीज़ का रह जाता है, माइनस का। तो 1y और 1y को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। बराबर में 4 है तो 4। अब देखिए, चर पद को बराबर के एक तरफ रखते हैं और अचर पद को बराबर के एक तरफ रखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये 14 अचर पद है और साथ ही साथ ये 4 भी अचर पद है। तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे। तो इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये प्लस में है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 2y बराबर में 4 और माइनस में 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर। अब देखिए, 4 में से 14 को तो नहीं घटा सकते हैं, तो क्या करेंगे कि 14 में से 4 को घटाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 10। और चिन्ह बड़ा किसका था, तो 14 का। 14 किस चीज़ में है, माइनस में, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। अब देखिए, बराबर के इस तरफ भी माइनस है और बराबर के इस तरफ भी माइनस है। तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, हम y का मान निकालेंगे तो इसके लिए 2 को हटाएंगे। तो 2 बराबर के इस तरफ y के साथ किस रूप में है, तो गुना के रूप में। इस बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है, तो किस चीज़ का चिन्ह रहता है, गुना का। तो अब 2 को हटाएंगे तो 2 बराबर किस तरफ, गुना में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो अब लिखेंगे y = 10, यानी कि बट्टा, भाग का मतलब बट्टा। यहाँ पे 2 होगा, 10/2। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 × 5 = 10। तो कट गया। तो अब देखिए, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखिए, y का मान तो निकल गया। अब क्या करेंगे कि इस y के मान को
समीकरण में रखेंगे। तो आप चाहे तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो समीकरण आसान लगेगा ना उसी समीकरण में रखिएगा, ताकि कम सॉल्यूशन करना पड़े। तो देखिए समीकरण 3 जो है बिल्कुल आसान लग रहा है, तो समीकरण 3 में ही रख देंगे। तो समीकरण 3 में रखने से पहले क्या काम कर रहा है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छे नंबर मिले एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि किसका मान रख रहे हैं, तो y का। तो लिखेंगे y का मान किस समीकरण में रख रहे हैं, समीकरण 3 में। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 में रखने पर, और समीकरण 3 को लिखेंगे। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। तो अब यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 14 माइनस वाई। अब y के स्थान पे y का मान रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 14 माइनस y का मान कितना है 5, तो y के स्थान पे रख देंगे 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 14 में से 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 9 आ गया, और y का मान कितना आया है 5 आया है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे अतः x बराबर में 9 और y बराबर में 5। तो x और y का मान निकालना था, तो x और y का मान निकल गया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि प्रतिस्थापन विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।